पाखंडी बाबाओं को किसी भगवान पर विश्वास नहीं होता। बाबा जी जेड सिक्योरिटी में बैठकर कहते हैं कि जीवन मरण ऊपर वाले के हाथ में है। बाबा जी दौलत के ढेर पे बैठकर बोलते हैं कि मोह माया छोड़ दो, लेकिन उत्तराधिकारी अपने बेटे को ही बनाएंगे। भक्तों को लगता है कि उनके सारे मसले बाबा जी हल करते हैं, लेकिन जब बाबा जी मसलों में फंसते हैं तब बाबा जी बड़े बड़े वकीलों की मदद लेते हैं। भक्त जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर से दवा लेते हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो कहते हैं बाबा जी ने बचा लिया, और जब बाबा जी बीमार होते हैं तो बड़े बड़े डॉक्टरों से महंगे अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। अंधभक्त अपने बाबा को भगवान समझते हैं, उनके चमत्कारों की सौ सौ कहानियां सुनाते हैं, लेकिन जब बाबा किसी अपराध में जेल जाते हैं तब वे कोई चमत्कार नहीं दिखाते। तब अंधभक्त बाबा के लिए लड़ते मरते हैं। इंसान आंखों से अंधा हो तो उसकी बाकी इंद्रियां ज्यादा काम करने लगती हैं, लेकिन अक्ल के अंधों की कोई भी ज्ञानेंद्री काम नहीं करती। कभी सोचा नहीं था ऐसे भी दिन आएंगे। छुट्टियां तो होंगी पर मना नहीं पाएंगे। आइसक्रीम का मौसम भी होगा पर खा नहीं पाएंगे। रास्ते खुले होंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे। जो दूर रह गए उनको भूला नहीं पाएंगे, और जो पास है उनसे हाथ भी नहीं मिला पाएंगे। जो घर लौटने की राह देखते हैं वो घर में बंद होंगे। जिनके साथ वक्त बिताने को तरसते थे उनसे भी उठ जाएंगे। क्या है तारीख, कौन सा है वार, ये भी भूल जाएंगे। कैलेंडर हो जाएंगे बेमानी, बस यूं ही दिन रात बिताएंगे। साफ हो जाएगी हवा पर चैन की सांस ना ले पाएंगे। नहीं दिखेगी कोई मुस्कुराहट, चेहरे सारे मास्क से ढक जाएंगे। जो खुद को समझते थे बादशाह वो मदद को हाथ फैलाएंगे। क्या सोचा था कभी ऐसे भी दिन आएंगे। शुमाल क्या, ये बड़े अजीब से लोग हैं। वो सही काम है। एक बादशाह मेंटली बहुत परेशान रहता था। जनता को देखता था तो वो बड़ी खुश रहती थी। एक दिन वजीर से उसने कहा कि क्या बात है, मैं बादशाह होने के बावजूद दुखी रहता हूं और ये गरीब होने के बावजूद ये खुश रहते हैं, क्या बात है। वजीर ने कहा कि इनके ऊपर फॉर्मूला 99 यूज करके बताता हूं। कहा कि ये क्या है। घमंड बता देता है कि कितना पैसा है, वहीं संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, वहीं बहस बता देती है कि ज्ञान कितना है। नजरें बता देती है कि सूरत कैसी है, वहीं स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। फैक्ट्स जो हम लोग इग्नोर करते हैं। नंबर 1, आपके दोस्त सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस तक रहते हैं। उसके बाद लोग आपकी हैसियत देख के आपके आसपास रहते हैं, जिसे आप दोस्ती समझ लेते हैं। नंबर 2, उस दोस्त को अपने घर ले जाना जो दूसरों की बहन की इज्जत नहीं करता, हमेशा से एक बेवकूफ़ी वाला डिसीजन माना जाता है। जगह चेंज होने से इंसान की सोच नहीं बदलती। नंबर 3, अपना मोबाइल फोन खरीदने के लिए जितनी रिसर्च हम करते हैं उसकी 1% रिसर्च भी हम अपने नेता को चुनने में नहीं करते। नंबर 4, हर काम के लिए हाँ बोलने वालों को कभी इज्जत नहीं मिलती। ना बोलने से लोग आपकी कीमत समझते हैं। नंबर 5, लोग अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठा है कि नहीं, फिर घर जाके उसे नमक मिर्च लगा के खाते हैं। पतंजलि का नमक बोलता है कि वो 250 साल पुरानी हिमालय की चट्टान से बना है और एक्सपायरी डेट है 2021 में। वो तो कहो बाबा सही टाइम पर खो दिलाए, नहीं तो वो हिमालय की चट्टानों में ही एक्सपायर हो जाता। तरक्की के फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े तलवे हम भी चाट लेते। बस मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता तो यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि दरवाजे पे ताला इसलिए लगाया जाता है कहीं ईमानदार आदमी का ईमान ना डगमगा जाए, वरना ताला तोड़ना किसी चोर के लिए कोई बड़ी बात नहीं।